साथ शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर को समझते हैं, उन्होंने कहा दोनों वज़ीर ख़जाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज सुबह से साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जो दो ऑडियो कॉल्स हैं, जो अपना मोहसिन लगारी साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब के साथ बातचीत की गई थी, उसके वायरल होने या उनके लीक होने के बाद एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया है। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि PTI इस चीज़ का से इनकारी है कि ये वीडियो या ऑडियो जो है उनकी तरफ से लीक की गई है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पर बाज़िद है कि ये ऑडियो आखिर लीक हुई कैसे, जबकि PTI का कहना है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड की किसने। तो नाज़रीन, इन बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुझे यकीन है कि इन सारे सवालों के जवाब हम आज ज़रूर ढूंढ के रहेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि आज जो कुछ शौकत तरीन ने किया, यानी 2 मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना रहने वाले शौकत तरीन ने आज जो कुछ किया, या उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लीक हुई है, उसके बाद तो शर्म आती है कि ऐसे लोग भी सियासत में हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है जो इस ऑडियो के दौरान की गई है, वो ये है कि इस चीज़ का एक हवाला दिया जा रहा है कि ये इसी तरह करना है जिसी तरह गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग में ये तय हुआ था। यानी जो बनी गाला में इनकी गुज़िश्ता रोज़ इनकी पॉलिटिकल जो कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, उनकी जो मीटिंग हुई थी, यानी उसमें ये चीज़ें तय हुई थी कि हमने क्या करना है। नाज़रीन, इसमें अगर आपने गौर से सुनी होगी तो इसमें जो अपना तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, वो तो बिल्कुल फर्माबरदार बच्चे की तरह जो है वो गर्दन हिला के कह रहे हैं कि जी सर, पुराना लेटर पड़ा हुआ है, मैं वो उठा लेता हूँ। तो फिर उस पर शौकत तरीन ने कह रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ नई चीज़ें भी डालनी है और फ्लर्ट की ये वो जो भी आपने सुनी। लेकिन इस शख्स को इतनी शर्म नहीं आई वज़ीर ख़ज़ाना KPK को कि वो उनसे कह लेते कि क्या इससे हमारी मुल्की सलामती को या हमारी जो है वो रियासत को कोई नुकसान तो नहीं होगा। कम से कम जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहसिन लगारी साहब, उन्होंने इतनी हिम्मत करके इससे शौकत तरीन से ये तो पूछा कि इससे हमारी रियासत को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या हमारी रियासती जो अपना मईशत है उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन इसके जवाब में जो कुछ शौकत तरीन ने कहा, ये इंतहाई शर्मनाक है। और इस पर जो है वो अगर मुझे से एक नाचीज़ से पूछा जाए तो मैं सीधा कहूँगा कि ये सीधा आर्टिकल 6 बनता है, क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल रियासत को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि अगर वो हमारी पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और वो हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके लिए मुल्क, इनके लिए पाकिस्तान, इनके लिए इस मुल्क की बका और सलामती कोई हैसियत और कोई माने नहीं रखती। यानी इनके लिए अगर सब कुछ, यानी हर चीज़ से कोई चीज़ ऊपर है, तो वो इमरान खान की इज़्ज़त और इमरान खान की अना और इमरान खान का जो है वो उसको किसी भी सूरत में इक़्तिदार में लाना है। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क तबाहकारी का शिकार है और इस वक्त जो है वो हर तरफ सैलाब ज़दगान की आहो बका है, कहीं इमदाद पहुंच रही है तो कहीं नहीं पहुंच रही, और हर कोई इस बार इनको कह रहा है कि खुदा का वास्ता है, इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक दोराहे पे खड़ा हुआ है, एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है, एक नाजुक सूरत हाल का हमें सामना है। कम से कम इस वक्त जो है वो सियासत से गुरेज की जाए, लेकिन इमरान खान कहता है कि नहीं, हमने तो ज़ाहिर है कि इनकलाब लाना है और हमने जो है वो ग़ुलामी से निजात पानी है। तो कैसी ग़ुलामी? कल जब खुद IMF के साथ डील कर रहे थे
क्या तब गुलामी नहीं थी? कल जब खुद आपने जाके IMF के प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उस वक्त गुलामी नहीं थी? कल जब आप खुद अमेरिकी जो सदर थे साबिका ट्रंप से मुलाकात के बाद आपने कश्मीर बेच दिया, उस वक्त आपको गुलामी नज़र नहीं आई? ट्रंप से मिलने के बाद जिस तरह आपने सीपे को वाइंड अप किया, उस वक्त आपको गुलामी नज़र नहीं आई? क्या आपने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया? क्या पाकिस्तान की मईशत को आपने उसको रॉकेट बना के दिया कि एकदम से हम चांद पे पहुंच जाएंगे? आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि आपने पाकिस्तान को बदतरीन गुलामी की आग में झोंका। न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि आपने मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बात और उनके आज़ादी के हक और जो शोहदाए कश्मीर हैं, आपने उनके लहू के साथ सौदा किया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए, हकीकी आज़ादी की बात करते हुए। इस वक्त एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये ऑडियो लीक किसने की? बहुत बड़ा सवाल है, हर कोई इसका जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे और टाइमिंग का आप देखेंगे कि किस टाइम पे ये ऑडियो लीक हुई है और किस दिन ये ऑडियो लीक हुई है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों ऑडियोज़ खुद PTI के जो सोशल मीडिया सेल है वहाँ से लीक हुई हैं। अगर इनके ताने बाने FIA साइबर क्राइम विंग जोड़ना चाहे तो उनके ताने बाने सीधे के सीधे वहीं मिलेंगे, क्योंकि इस इशू से, यानी अगर पाकिस्तान को IMF के जो अपना प्रोग्राम में शामिल आज रात तक नहीं किया जाता तो उसका बेनिफिशरी, सबसे पहली चीज़ हर क्राइम के बाद ये देखा जाता है ना कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। तो इस संगीन क्राइम, इस संगीन गद्दारी, इस संगीन मुनाफकत और इस संगीन जो है वो मुल्क दुश्मनी और का जो बेनिफिशरी है वो PTI है, वो इमरान खान है। और उसमें मोहरे हैं शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी, इस टाइप के, क्योंकि इमरान खान की आदत है। आपने देखा होगा कि तैमूर सलीम झगड़ा ने तो इंतहाई फर्मा बरदार बच्चे की तरह, मैं तो यहाँ तक आज कह गुजरने को तैयार हूँ कि एक बेगैरत बच्चे की तरह जो है वो सरे खम तस्लीम करते हुए उसने तो ख़त लिख दिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की कि पंजाब ने ख़त नहीं लिखा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भले इस वक्त PTI के साथ हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस ख़त का मतलब क्या हो सकता है, इस ख़त का मकसद क्या हो सकता है। ये ख़त आर्टिकल 6 के ज़मरे में जा सकता है। बदकिस्मती की बात हमारे लिए सबसे बड़ी ये है कि अगर इस तरह का मामला किसी छोटे सूबे के, किसी इंतहाई पसमानदा इलाके के किसी शख्स ने, किसी रुकन असेंबली ने, किसी मामूली से लीडर ने किया होता तो इस वक्त उसका वजूद सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया होता। तो क्या कोई इदारा है, कोई रियासत है, कोई कानून है, कोई अदालत है, कोई सुप्रीम कोर्ट है जो इसका सो मोटो ले, जो इसका नोटिस ले? हम चीख चीख के कह रहे हैं कि अगर आज IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान को आउट कर दिया जाता है और उसकी परमिशन नहीं दी जाती, जैसा कि मैंने कहा कि इस ऑडियो को डेलिब्रेटली आज सुबह जो लीक किया गया, डेलिब्रेटली लीक किया गया और इस तरह लीक किया गया कि उनको पता है कि आज रात क्या होना है। तो इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया पे लीक करने का मतलब है जंगल में आग लगाने के बराबर, और जंगल में आग लग चुकी। सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको फैलाया और बाकी जो जलती पे जो पेट्रोल का काम था वो हमारे जो चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने पूरा किया। अब देखना ये है कि इस वक्त यानी आज रात जब IMF के बोर्ड का इजलास होगा तो पाकिस्तान जो है वो उस प्रोग्राम का हिस्सा रहता है या नहीं रहता, क्योंकि PTI अपनी चाल चल चुकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेनिफिशरी PTI है, बेनिफिशरी इमरान खान है, इसके अलावा बेनिफिशरी कोई नहीं है। और किसने रिकॉर्ड की ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जाहिर है कि जिन्होंने रिकॉर्ड की उन्होंने ही रिलीज़ की और रिलीज़ PTI ने खुद की। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि बेनिफिशरी खुद PTI है और आज PTI ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना
यानी जो नाकाम वफाकी वजीर ख़जाना, जिसको वजारत ख़जाना से निकाल के इस तरह बाहर फेंक दिया गया था जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, यानी असद उमर साहब, उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ अगर बात की भी है तो इसमें कौन सी गलत बात की है, बात तो वही की है जो ख़त में मौजूद है, तो इसमें ऐसा क्या नुकसान हो गया, इसमें ऐसा क्या हो गया भाई? अगर क्या हो गया तो फिर आज आप लोगों ने कतार में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और इधर हुकूमत को आपने डिफेंसिव पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया? आपको पता था कि आज नाजुक दिन है और आज एक नाजुक मरहला है और इस नाजुक मरहले पे आपने बिल्कुल जो है ना निशाने पे तीर मारने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई तो रियासत हो, कोई तो इदारा हो, कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गए जज साहिबान? क्या वो किस चीज़ का सो मोटर लेते हैं, किस चीज़ पे वो कार्रवाई करते हैं? यहाँ मुल्क की मईशत की बका का सवाल है। कल को अगर ये IMF, क्योंकि ये PTI की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से आउट करवाओ, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे ले जाओ, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को दिवालिया करवा दो, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, ताकि इमरान खान के जो एक भटकती हुई एक आत्मा है उसके अंदर, जायज़ है या नाजायज़ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। इस कम अकल इंसान से कोई पूछने वाला नहीं है कि अल्लाह के बंदे, कल जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जिस तरह आप लोग ऑडियो में कह रहे हो कि भुगतेंगे वही जो उसके बाद आएंगे, तो फिर जब उसके बाद आने वालों को भुगतना है, आपने नहीं आना है, तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ आने के ख्वाब देख रहे थे ना, आप तो 20 साल की प्लानिंग की बात कर रहे थे ना। मैं डॉक्टर इसरार का जो खिताब है वो नहीं दोहराना चाहता, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है। कितने साल गुजर गए, आज एक एक चीज़ सच साबित हो रही है। बहरहाल इस वक्त तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की बका और सलामती को कायम रखे। अल्लाह करे कि आज जो भी फैसला होना है वो पाकिस्तान के हक़ में हो और वही हो जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। लेकिन आज इमरान खान ने जो कुछ किया है या इमरान खान की टीम ने जो कुछ किया है या जो कुछ ऑडियो में मौजूद है, इससे पहले जो मोहसिन लगारी की ऑडियो है आपने शायद अधूरी सुनी होगी, मुकम्मिल ऑडियो मुकम्मिल जो कॉल है वो ज़रा एक बार आप फिर सुन लीजिए। टच करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, वो भी है। के लिए देखो, ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल करें स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा, और इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना है या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा, तो वो और बात है। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हम फैक्ट्स तो रख लेना, आप तो दे नहीं सकेंगे, आप दे नहीं सकेंगे तो आपकी जो कमिटमेंट है दैट मीन 0, तो वो हम बता देना कि भाई हम नहीं दे सकेंगे।
क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है? क्या इसके बाद भी इनके साथ रियायत की कोई गुंजाइश रह जाती है? क्या फिर आज हम ये कहने में हक़ जानिब नहीं हैं कि किसी न किसी जगह कोई ना कोई ऐसा है जिसका हाथ दस्ते शफ़क़त जो है वो इमरान खान पर है? तो फिर वो इदारे जहाँ मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वो इदारे अपनी तलाशी क्यों नहीं लेते? क्यों उस फैक्टर को, उस एलिमेंट को ख़त्म क्यों नहीं करते जो इस मुल्क की बका के साथ खेल रहा है, जो इस मुल्क की मईशत को तबाह करने पे तुला हुआ है? एक नाअहल और एक इनकॉम्पिटेंट, एक चोर और एक करप्ट और इससे बढ़कर जो है वो खैरात के पैसे लेकर मतलब अपनी ज़ाती जो है वो अयाशियाँ करने वाला शख्स, जिसको एक करप्ट तरीन चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक सादिक और अमीन का लक़ब दिया। ज़ाहिर है चोर को चोर ही पहचानता है, क्योंकि एक मशहूर कहावत है, मेरे ख्याल में मौलाना रूम ने कहीं कहा था कि मोमिन की जो रूह होती है वो दूसरे मोमिन को दूर से पहचान लेती है। तो इसी तरह एक चोर की जो रूह होती है वो दूसरे चोर को दूर से पहचान लेती है और फिर दोनों एक दूसरे की सनाखानी करते हैं। तो इसी तरह साकिब निसार की रूह ने भी इमरान खान की रूह को पहचान लिया, फिर दोनों ने एक दूसरे की सनाखानी की, फिर दोनों ने एक दूसरे को नवाजा और फिर क्या हुआ इस वक्त हशर आप देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस सूरत हाल में मैं ये कहने से भी आज बाज नहीं आऊँगा कि पीटीआई नेशनल थ्रेट बन चुकी है, पीटीआई हमारी रियासत के लिए ख़तरा बन चुकी है और पीटीआई हमारे एटमी असासों के लिए ख़तरा बन चुकी है, पीटीआई हमारे मुल्क की सलामती और दिफाई इदारों के लिए ख़तरा बन चुकी है। तो इसके हवाले से इस मामले को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाए और वहाँ पर तफसील से इस मामले पर बात की जाए और इसको एक तरफ किया जाए। मसला ये है कि क्या हम जिस तरह कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान हम खो चुके, अब बाकी हमारे पास खोने के लिए क्या बच जाता है? क्या हम बाकी भी सब कुछ खो दें? क्या मतलब इस वक्त क्या 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 इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? जो कुछ अब किया गया है और खुल्लम खुला कहा गया है, जिस तरह असद उमर की बातचीत आपने सुनी और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने वीडियो सुनी, उसके बाद क्या क्या एतराफ़ करने की कोई गुंजाइश बच जाती है? क्या आपने देखा कि तैमूर सलीम झगड़ा जो है वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से कैसे भाग रहे थे? नाज़रीन, इस तरह एक अहम हकीकत ये भी है कि पीटीआई ने हुकूमत के आखिरी अयाम में ही जब इनको पता चल गया कि इनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और IMF के साथ मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और उन्होंने ये ठान लिया था कि हम तो वैसे ही जा रहे हैं, जो पीछे आएगा वही झेलेगा और हम उसके बाद फिर हम प्रोपेगेंडा करेंगे। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम जो मामला है वो सामने आया है, वो ये है कि पीटीआई के अंदर इस चीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि जो इस वक्त जो ऑडियो लीक हुई है इसको ऑन किया जाए, इसको तस्लीम कर लिया जाए, इसको कबूल कर लिया जाए और इस बयानिए को बढ़ाया जाए कि IMF जो है वो हमें ग़ुलामी की तरफ लेकर जा रहा है और हमें हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है तो हमें IMF से बाहर आना पड़ेगा, यानी IMF के प्रोग्राम से बाहर आना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है और नया बयानिया बनाने पर गौर किया जा रहा है और इस हवाले से जो इस वक्त जो आज जो इन्होंने हरकत की है, यानी जो मुल्क दुश्मनी की है, जिस मुल्क से गद्दारी का जो एक बदनुमा जो अपना एक मिसाल कायम की है, उसको ऑन करने की जो है तरफ पीटीआई जा रही है। तो नाज़रीन, कहने की बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटीशन भी दाखिल की गई थी जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से दायर की गई थी और उसको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि ये मुतल्लिका फ़ोरम नहीं है और उनको कहा गया है कि जब आपको पता था कि ये मुतल्लिका फ़ोरम नहीं है, जब आपको पता है कि ये जो केस है ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, तो फिर आपने यहाँ दरख्वास्त क्यों दी? यानी ज़फ़र अली शाह साहब को बाकायदा ये कहा गया, एक बहुत सीनियर वकील है, उन्हें कहा गया कि आप सीनियर वकील हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं, अगर कोई और होता तो हम जुर्माने के साथ उसकी ये जो आइनी दरख्वास्त है खारिज कर देते।
तो बहरहाल ऑर्डर आ गया और दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया और इमरान खान को आज जो है वो लाइव उसको बराह रास्त मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखाने के हवाले से पेमरा के ऑर्डर को भी आर्जी तौर पर जो है मौखर कर दिया गया है, यानी उसको आर्जी तौर पे 5 सितंबर तक उसको जो है वो मौखर कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या होता है और परसों जो तौहीन अदालत के केस की समाअत होनी है उसमें भी क्या होना है, ये भी एक बहुत सारे सवालात हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।